बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारिम कोचिंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान प्री पार्टीशन इरा हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो पिछले एक दो लेक्चर्स से हम जिन टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो ब्रिटिश के अंदर हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज की थी, हेल्ड की थी। वहाँ पे हिंदुस्तान की क़यादत को मिल बैठ के मसला जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स चल रहे हैं उनको हल करने के लिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की गई थी ब्रिटिश के अंदर, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का है। पिछले लेक्चर में हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931 को ब्रिटिश के अंदर होती है। ठीक है, 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट होती है। दूसरी कॉन्फ्रेंस से पहले, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही थी तो इससे पहले मौलाना मोहम्मद अली जौहर की डेथ हो गई थी। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो लीड कर रहा था मुस्लिम्स को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उसकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले डेथ हो जाती है। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव किसको भेजा जाता है? अलामा मोहम्मद इकबाल को। अब मुस्लिम लीग की तरफ से अलामा मोहम्मद इकबाल को पोएट ऑफ ईस्ट या जो नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान भी बनाए गए या उसको एजाज मिला। अलामा मोहम्मद इकबाल को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एज अ रिप्रेजेंटेटिव दूसरी कॉन्फ्रेंस के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, तो दूसरी कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से अब दूसरी कॉन्फ्रेंस से पहले एक मुआहिदा हुआ था ब्रिटिश का और गांधी का, यानी कि कांग्रेस का। उसके थ्रू उस जो मुआहिदा हुआ था उसको भी हम अलग लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल हम कॉन्फ्रेंसेस को पढ़ रहे हैं। तो दूसरी कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट का जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें गांधी ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी ने, कांग्रेस की तरफ से गांधी ने शिरकत की थी। गांधी शरीक हुए। अब जब पहली कॉन्फ्रेंस में गांधी शरीक नहीं हुए और कांग्रेस भी शरीक नहीं हुई थी, तो हुकूमत ने कांग्रेस के साथ क्या किया था, कुछ कोशिशें बढ़ाई थी और एक एग्रीमेंट किया था। कांग्रेस और हुकूमत के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसकी बिना पर जितने भी उसके कैदी थे उन सब को जेल से रिहा कर दिया गया। और गांधी ने फिर क्या किया, इस कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तो इस दूसरी जो गोल में इस कॉन्फ्रेंस है या जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसमें विफाकी और अकलियती अमूर के हवाले से, जो विफाकी अमूर होती हैं, वफाकी अमूर और अकलियती अमूर के हवाले से, यानी कि इनको हल करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ कमेटियां बनाई। क्या किया? कुछ कमेटियां बनाई। ठीक है, तो ये जब कमेटियां बनी, कुछ कमेटियां तख्लीक की गई, कुछ कमेटियां बनाई गई हिंदू और मुस्लिम ताल्लुकात के लिए। ठीक है, इनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, इनके विफाकी अमूर के मसाइल के हल के लिए गांधी की सरबराही के अंदर 2 अलग-अलग कमेटियां बनाई गई। वफाकी अमूर और अकलियती अमूर, इनको हल करने के लिए गांधी की सरबराही में, इसकी सरबराही में 2 अलग-अलग कमेटियां बनाई गई। गांधी का जो मुख्तलिफ अमूर के ऊपर जो स्टांस था, उनकी वजह से इस कॉन्फ्रेंस में भी कोई पेशरफ्त, कोई खास किस्म की पेशरफ्त ना हो सकी और मसाइल हल ना हो सकी। ठीक है, इन कुछ अमूर के ऊपर गांधी का अपना कुछ अमूर के ऊपर स्टांस था, जिसकी वजह से इस कॉन्फ्रेंस में भी, जिस तरह पहले कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इख्तलाफात रह गए थे, हल नहीं हुए, इस कॉन्फ्रेंस में भी कोई खास किस्म की पेशरफ्त ना हो सकी। खसूसी तौर पर जब मुसलमानों की रहनुमाई या हकूक के हवाले से कोई बात हुई, जब भी मुस्लिम्स के हकूक के हवाले से इसमें यहाँ पे कोई बात अगर हुई, तो फिर क्या हुआ, तो गांधी का फरमान यह होता कि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के बगैर हिंदू मुस्लिम का हल
हम पेश नहीं कर सकते। उनकी राय के बगैर डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसार जो आपके हैं उनके उसके बगैर जो है हम क्या कर सकते हैं, उसकी राय के बगैर हम मसाइल को हल नहीं कर सकते। अक़लियती अमूर कमेटी के हवाले से अक़लियतों का मफादात, जो अक़लियतों के मफादात थे, गांधी ने न सिर्फ अक़लियतों के मफादात की मुखालफत की बल्कि उसको तोड़ने का भी हुक्म दे दिया। जो एक कमेटी बनाई गई थी अक़लियती अमूर की जो कमेटी थी, गांधी ने इस पर क्या किया, गांधी ने न सिर्फ इनकी क्या किया, न सिर्फ इसकी मुखालफत की इस अक़लियती अमूर कमेटी की, बल्कि इसको खत्म करने का हुक्म दे दिया। ठीक है, इसको तोड़ने का हुक्म दिया। अब क्यों किया? क्योंकि अक़लियत में कौन थे? अक़लियत में मुसलमान थे। अक़लियत में कौन थे? अक़लियत में मुसलमान थे। अब अक़लियत में जब मुसलमान थे और जो तमाम जायज़ मुतालबात थे अक़लियत के, तो उनको जो है गांधी ने मानने से इनकार कर दिया और उनको ख़त्म करने का हुक्म दिया। अब गांधी का ये जो रवैया था, ये जो बिहेवियर था गांधी का जो ये रवैया था, हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे, हिंदुस्तान के, अब अक़लियत में मुसलमान भी हैं, अक़लियत में सिख भी हैं, अक़लियत में अछूत भी हैं, अक़लियत में ईसाई भी हैं। अब ज्यादा क्या कौन है? मुसलमान है, लेकिन ये सारे हैं अक़लियत के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, अक़लियत वालों ने जब इनकी कमेटी को, इनकी जायज़ मुतालबात को मानने से इनकार किया गांधी ने और इसको खत्म करने का हुक्म दिया, तो मुसलमानों ने, सिखों ने, अछूत और ईसाइयों ने एक समझौता किया और सर आगा खान की सरबराही में 13 नवंबर 1930 को, सर आगा खान की सरबराही में 13 नवंबर 1930 को क्या किया, सर आगा खान की सरबराही में उन्होंने क्या किया, इस मुआहदे को, इस समझौते को पेश किया। और इस मुआहदे को क्या हुआ, गांधी ने फिर मानने से और कबूल करने से इनकार कर दिया। ठीक है, गांधी ने इस पर पहले ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, इस मुआहदे के ऊपर, इस समझौते के ऊपर, जो मुसलमानों, सिखों, अछूतों और ईसाइयों ने सर आगा खान की सरबराही में 13 नवंबर 1930 को जो समझौता, जो एग्रीमेंट पेश किया और गांधी ने उसको इनकार किया मानने से, तो गांधी ने इसके ऊपर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया, चूंकि कांग्रेस जो है बरसगीर के, ये जो कांग्रेस है आपकी, ये बरसगीर के 95% पीपल्स को रिप्रेजेंट करती है। कितने को? 95% पीपल्स को, 95% लोगों को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए वो किसी ऐसे समझौते को किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक है, जो ये समझौता पेश करते हैं, तो फिर गांधी उस पे कहते हैं कि मैं कांग्रेस का लीडर हूं और कांग्रेस 95% हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के 95% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है और हम इस किस्म के समझौतों को, अक़लियतों के इस किस्म के एग्रीमेंट को हम कबूल नहीं करते, किसी सूरत भी कबूल नहीं करते। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो अल्टीमेट रिजल्ट है, इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो अल्टीमेट रिजल्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के हवाले से, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। और ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये क्या हो जाती है? ये नाकाम हो जाती है, ये फेल हो जाती है। ठीक है, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाती है। तो इसके बाद फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर होती है ब्रिटिश के अंदर, फिर मिलके बैठते हैं इंशाअल्लाह। ये आज का ये लेक्चर था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये हुआ, गांधी की शिरकत के बावजूद। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो गांधी ने शिरकत नहीं की थी और कहा जा रहा था कि इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसका लीडर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होता, तो उसकी वजह से कोई हम इकदाम नहीं ले सकते, कोई हम उनको मुआहिदों को, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इख्तिलाफ बरकरार रहे थे। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के लीडर गांधी यहाँ पे शरीक भी होते हैं, इसको ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर भी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी फेल हो जाती है। उसके बाद फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।